नमस्कार भाई दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से ना अचानक से हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं लोगों के। ऐसी हालत हो रखी है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में भाग रहे हैं। रहेंगे तो वही नेता ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे आज अपनी तरफ से अपील करना चाहते हैं एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से और गृह मंत्री अमित शाह साहब से। अगर अभी भी आप लोगों को अपनी पार्टी बचानी है और इस पार्टी की इज्जत बचानी है, संयुक्त पंजाब के जितने भी बंदी सिंह हैं सबको रिहा करने का ऐलान करो। रिहा करने का ऐलान, इनको रिहा करो, क्योंकि सजाएं पूरी हो चुकी। 30-30, 35-35 साल, किसी के ऊपर 1 साल का 2 साल कर दिया नशे। अगर उनको रिहा करते हैं तो ये मान जाना कि आपकी जो माटी पलीत चल रही है ना, जो किसान आंदोलन के कारण चल रही है या जो कंगना रनौत के बयानों के कारण चल रही है, ये है ना बच जाएगी। थोड़ी इज्जत बच जाएगी, आपकी इज्जत बच जाएगी इसमें, अगर बचानी है तो। क्योंकि अगर देश के अंदर ना सत्ता मजबूत चाहिए तो विपक्ष भी मजबूत चाहिए। अगर सत्ता के लिए मजबूत रहेगी, विपक्ष कमजोर रहेगा, कभी आम लोगों के काम नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। अगर आप सत्ता मजबूत हाथों में चाहिए ना, तो विपक्ष भी आपको मजबूत ही चाहिए। विपक्ष की मजबूती बहुत जरूरी होती है देश का काम सुचारू रूप से चलने के लिए, और ताकि लोगों के काम हो सके, उसके लिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर जनता को विपक्ष बनना पड़ता है, जो कि जनता ने दिखा दिया पिछले कुछ सालों से। जनता को विपक्ष बनना पड़ता है, फिर सड़कों पे आना पड़ता है। लेकिन यहां पे तो मामला ही उल्टा पड़ गया। अभी बीजेपी सरकार को सड़कों के ऊपर आना पड़ गया और कंगना रनौत माफी मांग रही है। अभी माफी मांग रही। हम नहीं कह रहे बात, कदे कोई अंधभक्त हमारे सिर हो जाए, हम अपनी तरफ से कह रहे ना 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 ना। वो खुद पोस्ट डाल रही है, जाके उसकी पोस्ट चेक करो। वो पोस्ट डाल रही है कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं, मेरी जो फिल्म थी वो स्थगित कर दी है, अभी रिलीज नहीं होगी। क्योंकि आज उसकी फिल्म का रिलीज डेट थी ना, मेरी फिल्म रिलीज नहीं होगी, स्थगित कर दी है सेंसर बोर्ड ने। सबसे बड़ी बात, आपको बीजेपी में शामिल होकर क्या मिला? किसानों को गाली देकर आपको क्या मिला? सिखों को गाली देकर आपको क्या मिला? ये इनाम मिला। सरकार किसकी है? बीजेपी की। आप सांसद किसकी हो? बीजेपी की सांसद हो। सेंसर बोर्ड किसका है? बीजेपी का है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है। फिर आपकी फिल्म स्थगित कैसे होगी? आपको पता लगा खालसा की पावर क्या होती है? खालसा की पावर का पता लग गया होगा आपको, जनता की पावर का पता लग गया होगा आपको, क्योंकि जनता खालसा के साथ है। जनता चाहती है, हम तो ये चाहते हैं पूरे देश में खालसा राज हो भाई। हम सिर्फ संयुक्त पंजाब की बात नहीं करते, पूरे देश के अंदर शुद्ध और सच्चा राज होना चाहिए। हम पूरे देश की बात करते हैं। और ये मौका, फिर दोबारा बता रहे, मौका है ये बीजेपी के पास, बहुत बड़ा मौका। और कांग्रेस के पास भी मौका है। अगर कांग्रेस ऐलान करती है तो बंदी सिंह को रिहा करेंगे, ऐलान करना पड़ेगा। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया रेलवे से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए, चुनाव भी लड़ेंगे। जब तक वो पहलवान थे, पूरे देश के थे, अब वो एक पार्टी विशेष के हो जाएंगे। पार्टी विशेष के हो जाएंगे, इसलिए सोच समझ के अपनी राजनीति करना, सोच समझ के। क्योंकि जब तक आप पहलवान थे तब तक हम भी साथ में खड़े थे, पूरा देश साथ खड़ा था। लेकिन अब आपके साथ सिर्फ एक पार्टी खड़ी होगी, ये आपको सोच के चलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप पहलवान नए नए राजनीति में आए हो। पहले भी बहुत से खिलाड़ी राजनीति में आ चुके हैं और अपना करियर चौपट कर चुके हैं, नौकरी से भी गए। ताजा उदाहरण आपके सामने है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त पहलवान। देख लो ना, योगेश्वर दत्त पहलवान भी इस्तीफा देने जा रहे हैं बीजेपी से। पहलवान साहब को टिकट नहीं दिया, 2 बार दिया, दोनों बार हार गए। जबकि योगेश्वर दत्त एक बहुत अच्छा पहलवान है, बहुत अच्छा और बहुत ठंडा पहलवान था वो। लेकिन जब एक पार्टी की विचारधारा में आप शामिल हो जाते हो ना, जैसे अभी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, अभी इनकी विचारधारा नहीं चलेगी, कांग्रेस की विचारधारा चलेगी। कांग्रेस की विचारधारा चलेगी इनके ऊपर, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, आला हाईकमान बोलेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो हाल हो जाएगा जैसे कंगना रनौत का हाल हो रहा है। भले ही एमपी है, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं करवा चुकी, जिसके अंदर इसने पैसा खुद लगाया, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कहानी लिखने वाली सब कुछ खुद थी। फिर ये कहती है कि मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया, ऑफिस भी गिरवी रख दिया, गहने भी गिरवी रख दिए। अगर गिरवी रख दिया तो फिर तो नहीं छूट पाएंगे। क्यों नहीं छूट पाएंगे? क्योंकि फिल्म जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी बासी होती जाएगी। बासी फिल्मों को कोई नहीं देखता, फिर कोई इसको देखेगा नहीं, बस बासी हो जाएगी। अभी तो इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, सबके मन में एक जिज्ञासा थी, पता नहीं क्या बना दिया होगा, देखना चाहिए। और कोई नहीं तो अंधभक्त तो खासकर देखने के लिए जाते, देखने के लिए जाते। अंधभक्त ऐसी चीजों को पक्का देखते हैं, जिसका बहिष्कार किसान करते हैं ना, उसको अंधभक्त पक्का देखने जाते हैं। लेकिन खाली अंधभक्तों के सारे ना फिल्म हिट नहीं करवा सकते, ना ही फिल्म रिलीज करवा सकते। आपको जनता के साथ रहना ही पड़ेगा। जनता से अलग जाने का नतीजा है ये जो आपके साथ हुआ ना, ये जनता से अलग जाने का नतीजा है, किसी और से गलत नहीं। आपने किसानों के बारे में गलत बोला, आपने सिखों के बारे में गलत बोला, इसलिए आपने प्रमोशन के लिए कैसी कैसी टेक्निक अपनाई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आपने टेक्निक शुरू की थी, संसद में क्या, सभी न्यूज चैनलों के ऊपर जाकर, सभी जगह पर जाकर, यूट्यूबरों के ऊपर जाकर आपने पूरा फिल्म का प्रचार किया। क्या फायदा निकला? कोई फायदा नहीं। डाक के 3 पात, चौथा पात लगेगा नहीं। आ गया ना रिजल्ट सामने। ये पावर है संयुक्त पंजाब की, ये पावर है खालसा की, इसलिए बोलते हैं राज करेगा खालसा। अब हालत देखो, आपको ना हमने दिन में एक वीडियो दिखाया था, जो अपने बीजेपी के सांसद, वो मंत्री साहब थे बीजेपी से, वो मंत्री साहब जो बोल रहे थे, जो अपने पेवा से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत सिंह अजराना।
अब उसी के खिलाफ बीजेपी सड़कों पे आ गई है, उसी के खिलाफ। देखो आना पड़ेगा सड़कों पे, आना पड़ेगा सड़कों पे। जब किसान सड़कों के ऊपर आए थे ना, बहुत मजाक उड़ाया था भांड मंडिया उसके दलालों ने भी, और चिंटू मिंटुओं ने, छोटे छोटे पपीज जो होते हैं ना, इन्होंने बहुत उल्टा सीधा लिखा था किसानों के खिलाफ, बहुत ज्यादा। अब तुम लोगों को सड़कों पर आना पड़ा। सड़क ही एक रास्ता बचता है। अगर सड़कें वीरान हो जाए ना तो संसद बागी हो जाती है, संसद बागी हो जाती है। संसद को कभी बागी नहीं होने दिया जाता। और किसान तो जब भी आते ना ठोक के आते। और किसानों ने दिखाया था ये झटका, किसानों ने शुरू किया था। ये किसान आंदोलन का ही असर है जो ये हालत ऐसे बना दिए हैं, हालात ऐसे बना दिए, किसान आंदोलन का असर है। अभी भी समय रहते बीजेपी को संभलना चाहिए, क्योंकि एक इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। बीजेपी या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, एक राष्ट्रीय पार्टी बनती है। एक पार्टी खड़ी करने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। अगर अपनी विचारधारा को जो लोग चाहते हैं ना, उस विचारधारा पे लेके आते हैं। अगर ऐलान करते हैं मोदी साहब कि हाँ हम बंदी सिंह को रिहा करते हैं, रिहा करते हैं, जो कि करना उनका एक संवैधानिक अधिकार है उनका। 30-30, 35 साल हो गए, उनको तो जमानत भी नहीं दी जा रही। जत्थेदार भाई जगतार सिंह और को आज तक जमानत नहीं दी गई, जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जमानत का अधिकार सभी को है, सभी को जमानत का अधिकार है। तो क्या जत्थेदार भाई जगतार सिंह हमारा को जमानत का अधिकार नहीं है क्या? उनको जमानत क्यों नहीं दी जा रही? सवाल बहुत है, सवाल बहुत है, खड़े होते जाएंगे सवाल, सवालों पे सवाल खड़े हो जाएंगे। सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, सवाल कर सकते हैं, कर सकते हैं हम सवाल। ये सवाल करना है तभी जाके आंखें खुलती हैं। अगर आप बोलोगे ना, चुपचाप रहोगे, तो फिर क्या है, जो हिटलर होते हैं उनकी तानाशाही बढ़ जाती है, बढ़ जाती है उनकी तानाशाही। सवाल करना सीखो, सत्ता में चाहे कोई भी हो, हिटलर हो या कोई पिटलर हो, चाहे कोई भी हो, सवाल करो। सवाल हमारा ये अधिकार, हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आवाज उठाओ, बंदी सिंहों की आवाज उठाओ। जितने सिंह जेलों के अंदर, नाजायज जेलों के अंदर डाला गया है, उन सब की आवाज उठाओ। आवाज नहीं उठाओगे ना तो कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि बहरे लोग बैठे हुए वहां पे, बहरे, उनको आवाज सुनानी बहुत जरूरी होती है, ताकि उनके कानों तक ये आवाज पहुंच जाए, कानों तक आवाज पहुंच जाए, पहुंचेगी आवाज। क्योंकि खालसा की शुरुआत तो हो चुकी है, खालसा राज की शुरुआत हो चुकी है। और ये बात हम नहीं कर रहे, बात 100 साखी में लिखी हुई है, 100 साखी के अंदर लिखी हुई है, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखी हुई है। 100 साखी के अंदर कहां से शुरुआत होगी, और वहीं से शुरुआत होने जा रही है। आपको डिटेलमेंट के साथ बताएंगे, वो भी डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन सभी साथियों से एक निवेदन जरूर है, क्यों नहीं आप आवाज उठाया जाए? इलेक्शन का समय है ना, बंदी सिंहों को रिहा करो भाई। कौन सी पार्टी करेगी? कांग्रेस करेगी, बीजेपी करेगी? दो मैनिफेस्टो में दो नहीं, बाहर करो उनको, बाहर लेके आओ उनको। एक इलेक्शन के टाइम पर ये मंत्री संतरी मिलते, नहीं तो ये नहीं मिलते 5 साल तक। ढूंढते रहना, फिर सड़कों पे घूमते रहोगे, ये नहीं मिलेंगे, कोई नहीं आएगा। फिर आएगा तो प्रशासन आएगा आपके सामने, प्रशासन। अभी मौका है आपके पास, और बहुत बड़ा मौका है, और ये मौका बीजेपी के पास भी है। अगर बीजेपी को अपनी पार्टी की साख बचानी है ना, तो ये मौका बीजेपी के पास है। ना हो तो इसके बारे में आप लोग क्या राय रखते हो भाई? अब ये पार्टियां मैनिफेस्टो में क्यों नहीं जिक्र करती भाई? जिक्र करना चाहिए। अगर भले ही चुनाव हरियाणा में, हरियाणा भी तो संयुक्त पंजाब का हिस्सा है, पंजाब का हिस्सा हरियाणा, करना चाहिए। ये आवाज जोर शोर से उठानी चाहिए आपको, ताकि इन बहरे लोगों तक ये आवाज पहुंच जाए। क्योंकि भगवंत मान भी तो एक फाइल बना के घूमता था ना, एक फाइल बना के घूमता था। वो फाइल ही गुम होगी बेचारे से, वो फाइल पता नहीं कहां गुम होगी। मुख्यमंत्री बनते फाइल गुम हो जाती है। तो अभी समय है, अभी पकड़ लो इनको। भगवंत मान साहब बहुत प्रचार करने आते रहना में। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।